सिविल इंजीनियर। आज हम अपने साथी मयंक के साथ सिरोंज के केथन डैम पर आए हुए हैं और हम यहाँ आप देख सकते हैं केथन डैम का ये एक छरछरा है। केथन डैम के छरछरे से ही ये मानिए कि ये नदी केथन नदी जो कहलाती है ये हमारे सिटी के करीब से होकर गुजरती है और यहाँ से जब बरसात के समय जब पानी केथन डैम में अधिक हो जाता है तो इन छरछर के माध्यम से ही ये नदी में जाता है। और नदी में पहुंचने पर क्योंकि बरसात का समय करीब आ गया है और नदी में बहुत अधिक गंदगी है और इस गंदगी के कारण आसपास के क्षेत्र डूब में आ जाते हैं। आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिरोंज के करीब तरवरिया एक गांव एक तालाब है और वहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और उसके बाद ये नदी यहाँ केथन डैम के में से होकर गुजरती है और केथन डैम पर केथन डैम जो बना हुआ है केथन नदी पर ही बना हुआ है। और ये नदी यहाँ सिरोंज से होती हुई कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर मुंगावली तहसील के बहादुरपुर के आगे जाकर बेतवा नदी में जाकर मिलती है। से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर ग्राम तरवरिया और बामुरी शाला से निकलने वाले 2 नालों से उद्गम होकर केथन नदी के रूप में निकलने वाली तथा शहर के बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी की दुर्दशा देखकर लगता है कि इसका अस्तित्व खतरे में है। हालांकि सिरोंज में जब सिरोंज से जब ये आगे बढ़ती है तो इसका घाट काफ़ी बड़ा हो जाता है तथा अशोकनगर ज़िले की मुंगावली तहसील के बहादुरपुर क्षेत्र से आगे जाकर बेतवा नदी में विलय हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार सिरोंज में पिछली बार बरसात में बाढ़ आई और अभी तक उस बाढ़ से जो दुर्दशा यहाँ हुई उसका नज़ारा अभी भी देखा जा सकता है। गंदगी और नदी के आसपास अतिक्रमण ने जिस प्रकार केथन के हालात ख़राब किए हैं तथा नगर पालिका में उसके उद्धार के लिए आई राशि का किस प्रकार उपयोग किया है, ये सब एक प्रश्न के रूप में है। जब हमारी टीम ने केथन नदी के किनारे रहने वाले लोगों से जानना चाहा तो उनका कहना था कि गंदगी और अतिक्रमण ने इस नदी को सबसे अधिक खतरे में डाल रखा है। उनका कहना था कि जब बाढ़ आती है तो पशुइया क्षेत्र के निवासियों का सिरोंज से कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। 5 किलोमीटर का राउंड लगाकर सिरोंज आना पड़ता है, जबकि पिछली बार तो सिरोंज आने का ये रास्ता भी पूरी तरह कट गया था तथा क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जल सभी जीवित प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय में तीव्र औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, जल स्रोतों का दुरुपयोग, वर्षा की मात्रा में कमी आदि मानवकृत एवं प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गांवों के अंदर एवं आसपास तेजी से विभिन्न उद्योगों की स्थापना के साथ ही वे तेजी से कस्बों एवं शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिससे जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं प्रदूषण हो रहा है। तेजी से हुए विकास एवं औद्योगिकरण के उद्भव के साथ ही जल प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जल प्रदूषण की समस्या वास्तव में कोई नई समस्या नहीं है। आदिकाल से ही मानव अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जित करता चला आ रहा है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें औद्योगिक कारखानों में से निकलने वाले रसायन, कूड़ा करकट एवं अवांछित पदार्थों को सीधे जल में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इस पर औद्योगिक कारखानों पर सख्ती करनी चाहिए। पानी का न तो दुरुपयोग किया जाना चाहिए और न ही इसे बर्बाद किया जाना चाहिए। हमें मलमूत्र और सीवेज के पानी को शहरों और कस्बों में बहने से रोकना चाहिए और उन्हें गड्ढों में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से वे खाद में बदल जाते हैं जिनका इस्तेमाल खेती के कार्य में किया जा सकता है। जल में प्लास्टिक की वस्तु, पूजा पाठ की सामग्री, जले हुए शव को नहीं बहाना चाहिए। घरेलू कचरा जैसे कि सड़ी हुई सब्जियां और फल, सब्जियों के छिलके आदि पानी में नहीं डालने चाहिए। नदियों के तट पर कपड़े और बर्तन साफ करते समय कम से कम डिटर्जेंट का उपयोग करें। कीटनाशकों, उर्वरक, रसायन जैसी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। नदियों एवं अन्य जल के स्रोतों में कचरे की डंपिंग पर रोक लगाया जाना चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ शैवाल एवं पानी में उपजने वाले पौधे जो पानी को साफ रखने में सहायक होते हैं, हमें पूरे भारत में इन पौधों को ज्यादा से ज्यादा उपजाना चाहिए।
भारत में नदियों को आस्था का प्रतीक माना जाता है। नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी रही हैं, प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। नदियाँ अपने साथ बारिश का जल एकत्रित कर उसे भूभाग में पहुंचाती हैं। भारत में अनेक नदियां हैं, कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी, पर आज भारत में नदियों का अस्तित्व खतरे में है। बड़ी नदियां ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं तो छोटी नदियां यूँ कहा जाए तो गलत ना हो कि विलुप्त सी हो गई हैं। जहाँ पर लाखों की संख्या में नदियाँ थी, वह हज़ारों की संख्या में नदी बची हुई है। जो नदियाँ बची हैं उनका अस्तित्व भी खतरे में है। अब कुछ नदी की जगह पर यूँ कहा जाए तो गलत ना हो कि नालियाँ बन चुकी हैं। ऐसा ही मंजर विदिशा ज़िले की तहसील सिरौंज में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक नदी है, इसका नाम केथन नदी है। केथन के नाम से ही यहाँ ये एक डैम भी यहाँ पर बना हुआ है। पूर्व में ये नदी विशाल हुआ करती थी, पर वर्तमान में ये नदी कहीं विलुप्त सी होती दिखाई दे रही है। ना ही शासन प्रशासन द्वारा इसकी देखभाल की गई और ना ही जन सहयोग से इसमें कोई कार्य किए जाते हैं। इसकी स्वच्छता पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वैसे तो देश भर में स्वच्छता के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, पर सिरौंज में केथम नदी की को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मुहिम इसको स्वच्छ बनाने के लिए, नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नहीं की गई है। केथन नदी के कुछ घाट हैं जहाँ पर का हम नज़ारा यहाँ देखने आए हैं, और यहाँ पर किस प्रकार इन घाटों पर भी गंदगी है इससे भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ कार्तिक घाट पर पहुँच चुके हैं। शहर के पश्चिम दिशा में कार्तिक घाट तक के लिए एक रास्ता बना हुआ है। घाट के किनारे शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर 12 लिंग हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध लिंग हैं, और क्षेत्र में बहुत यदाकदा ही इस प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। कार्तिक के महीने में यहाँ पर मेला पूर्व में लगता था, इसी कारण इस घाट का नाम कार्तिक घाट पड़ गया है। आप सामने की ओर देख सकते हैं, इधर पीछे की ओर एक और घाट है जिसे कंजी घाट कहा जाता है। कार्तिक घाट से मिला हुआ तमाम घाटों से हसीन घाट जो माना जाता है, उसकी ऊंचाई 20 फीट की है, और मत्तापुर की आबादी के नीचे की ओर ये दूसरा घाट भी है। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं पूर्व में अलग अलग घाट बने हुए थे। 10 फीट के फासले पर खूबसूरत बुर्ज भी बने हुए थे। यहाँ पर लोग सैर के लिए आया करते थे। पास ही अमरूद और अंगूर के बाग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्तिक घाट मंदिर पर मौजूद हैं, और यहाँ के पुजारी रमेश गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। हम गोस्वामी जी से जानकारी लेंगे इस कार्तिक मंदिर के बारे में भी। जी बताइए। जी, कार्तिक घाट मंदिर पुराना है, 12 ज्योतिर्लिंग है, माना हुआ मंदिर है। विदिशा जिले में माना हुआ मंदिर है कार्तिक घाट। और इसकी देखरेख नहीं होने के बाद में इसे वीरान हो चुका है ये मंदिर। कोई देखरेख नहीं है इसकी मंदिर की, इसलिए वीरान हो जाएगा। अपन थोड़ी बहुत देखभाली कर रहे हैं उसकी बस। अच्छा, शासन प्रशासन से कोई नहीं, इसमें कोई शासन से अपन 1 रुपये की कुछ भी आवक नहीं है। कोई आवक नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये हम देख रहे हैं पुजारी जी कि यहाँ घाट वगैरह थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसमें कोई सुधार वगैरह नहीं, कोई अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। अभी आगे हो सकता है तो कह नहीं सकते, अभी कोई सुधार नहीं है हाल फिलहाल में। तो पंडित जी, अब यहाँ पे कोई नहाने आता है? नहीं, अब कोई नहीं आया, गटर मिल गया ना उसमें। पहले क्या हालत थी? पहले लोग पहले जहाँ तो बहुत हजारों आदमी आते थे पहले। इस घाट के मंदिर पर हजारों आदमी आते थे पहले। अच्छा, पास में कोई दूसरा घाट भी है, उसके बारे में जी, इधर बोल लक्ष्मी मंदिर है। नहीं, एक और कोई घाट है, कंजी घाट वगैरह? नहीं, जो वो है वो राम घाट बोलते हैं। अच्छा, राम घाट के बाद कार्तिक घाट मंदिर आ गया। अच्छा, ठीक। कार्तिक कंजी घाट भी जनरल भाषा में कंजी घाट भी है, वो वीरान पड़ा हुआ है। लोग आते हैं पूजा? हाँ, आते हैं ना। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, 12 ज्योतिर्लिंग। विशेष टाइम पे मेला वगैरह लगता है? हाँ, शिवरात्रि बढ़ता है, और कार्तिक के महीने में, सावन के महीने में जी आती है। वैसे नहीं आती, पर लोगों का रोड है नहीं है, सुबह आ जनता रोड तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जी, मैं सिरौंज की हलचल चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि यहाँ पर जो घाट है, बहुत ही प्रसिद्ध घाट भी बना हुआ है और एक मंदिर भी है, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए अगर शासन प्रशासन कोई राशि स्वीकृत करता है तो ये जनहित में होगा। जी, हम यहाँ के निवासियों से जानेंगे कि इस नदी पर जो गंदगी और अतिक्रमण सा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब नदी में पानी आ जाता है तो किस प्रकार यहाँ के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम बताइए। जी, मैं सैयद महफूजुद्दीन, बल्दिया सैयद बशीरुद्दीन, मत्तापुर, वार्ड नंबर 21। जी,
परेश बारे में बताइए, नदी नदी में जब से पानी आ जाता है तो क्या परेशानियाँ नदी होती से हैं साहब परेशानी ये आती है कि नदी जो है पुर गई है और इसमें गंदगी भी हो रही है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि घेरान कम हो गई है, तो उस वजह से ये पानी फैलता है। और फैलने के कारण जो है मकानों में भर जाता है। मकान जो है नदी के किनारे भरे बने हुए हैं। पिछली बार क्या कंडीशन हुई थी इन मकानों की? पिछली बार पिछली बार के ये बारिश में? आधे आधे मकान डूब गए थे ये कहाँ बेचारों तक के। डूबे थे आप तो थोड़ा बताइए। ये मकान डूब गए थे? ये मकान आधे जो गेट लग रहा है ना वहाँ जी, तक जी, डूब जी। गया आप था। दिखाइएगा मयंक जी था। और ये मकान जो है इसके घर के अंदर पानी था। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब थोड़ा घेरीकरण हो जाए और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसका जो मलबा निकलेगा वो रोड पे डल जाएगा। मकान जी ने जो है ये रोड स्वीकृत भी कर दिया है, तो इस पर रोड डल जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो ये रोड कटेगा नहीं, एक काटन बाल डल जाएगी, वो बेहतरीन ऊंचा हो जाएगा। तो सारे जो है निवासियों को आसानी रहेगी। जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नारायण जाटव है। जी, आप क्या चाहते हैं? हाँ, जो भाई ने बोला वो हम चाह रहे हैं और कौन चाहते अच्छा, समस्या का निदान तभी होगा हैं। जब गहरीकरण हो जी जाए। जी जी। आपका नाम बताना पहले। हाँ, बताइए नाम। वसीउद्दीन जी, कहाँ पर निवास करते हैं? जी, सिलोन वार्ड नंबर 21 मोहल्ला मत्तापुर। जी, नदी के बारे में क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों के? नदी के बाद समस्या यह है कि नदी पूरी तरह से पुर गई है ये नाले जोड़ने की वजह से, क्योंकि शहर के जो गंदा पानी है इस नाली नदी में आ रहा है। एक ज़माने में मैंने ये नदी को बिल्कुल पाक साफ सुथरी पाई थी और गहरी थी नदी, जब कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब ये पुरने की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचाने लगी। यहाँ के आसपास के घरों में पानी भर जाता है, कई घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसकी वजह से। और ये जो रोड पड़ा है पूरा खुदा हुआ पड़ा है, अभी तक इसका जो स्वीकृत हुआ था इसका भी कोई निर्माण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका भी निर्माण हो जाए ताकि और इसका गहरीकरण हो जाए। गहरीकरण हो जाएगा और रोड का निर्माण हो जाएगा तो नदी फिर नुकसान नहीं करेगी, से डूब क्षेत्र से बच जाएगा। डूब क्षेत्र से ये क्षेत्र बच जाएगा तो यहाँ पूरी पर तरह। गंदगी के कारण यहाँ पर मच्छर पनपते हैं, तो बीमारियों से बीमार बच्चे प्रभावित होते प्रभावित होते हैं बच्चे भी, क्योंकि क्या है कि पूरा गंदा पानी आ रहा है अभी इस वक्त। शहर की जितने भी गंदा पानी है इसमें आ रहा है नदी के अंदर, कभी भी नहीं आता था। लेकिन अब कुछ सालों से इसे अपना जोगी बस्ती अयोध्या बस्ती का नाला जोड़ दिया गया है। इधर से शहर का ये यूनिस्टार पेट्रोल पंप से नाला आया, वो भी यहाँ ये हाट बाजार भरता है ढोरों का, यहाँ से पानी आ जैसे जैसे बढ़ी है तो वहाँ का गंदा पानी भी यहाँ पानी इस नदी में आने लगा। जी, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं काजी घाट, आप देख सकते हैं सामने की ओर। यहाँ एक मंदिर और पूर्व में काफ़ी सीढ़ियाँ हुआ करती थी जहाँ पर कि लोग यहाँ पर नहाया करते थे। लेकिन इस यहाँ पर पानी के नाम पर जलकुंभी आप देख सकते हैं, इस जलकुंभी ने पूरे पानी को नील लिया है। जी, और हम यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सचिव महोदय, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव महोदय विनोद सेन जी मौजूद हैं। तो हम उन्होंने इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जी, हम जानना चाहते हैं विनोद जी से इस बारे में। विनोद जी, थोड़ा सा बताइए, आपने क्या शिकायत की थी यहाँ कार्तिक घाट को लेकर? मैंने जहाँ जहाँ हमारे शहर में जल रुकाव है, हमारे शहर का प्राचीन तालाब जो छोटा तालाब कहलाता है न्यू बस स्टैंड के यहाँ, बहुत खूबसूरत तालाब है। पहले तो उसको इधर प्लानिंग के तहत नगर पालिका ने मिटाया जी, अवैध खनन कराया। उसमें पूर्व में मैं थोड़ा इधर इससे पहले जा पाऊँगा, तो जब नगर पालिका ने वहाँ पे अवैध खनन कराया था तो उसमें बारिश के पानी में 3 बच्चों को डूब के मरे थे। उसके जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं नगर पालिका थी। उसके बाद उस पर इधर जलकुंभी ने पैर पसार लिए। और इसका मैं बता दूं, जलकुंभी से क्या होता है, एक तो इधर वाटर लेवल पूरा ख़राब होता है, नीचे चला जाता है, और ये पानी को सोख लेती है, और ये आजू बाजू की इधर ज़मीन को इस लायक नहीं रहने देती कि उपयोगी हो। आप देख सकते हैं केथन नदी में का भी यही हाल है। हाँ, मैं ये वो उसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने एसडीएम महोदय से बात की थी। तो जब एसडीएम हुआ करती थी ज्योति शाह जी, तो उन्होंने खुद जाके अवलोकन किया था। मैं उनकी इधर तारीफ करूँगा। और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे नगर पालिका को, इसको हटवाई जाए, और इधर काम भी चालू कर दिया था नगर पालिका ने। फिर इधर न जाने किसके दबाव में फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। ये हाल यहाँ का है नदी का, यही हाल इधर फिर छोटे तालाब का है हमारे का। तो ये क्या है कि इधर वो है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि जहाँ पे जो है ना कॉलोनी नाइजर हैं, उसके पीछे कॉलोनी काट रहे हैं छोटे
छोटे तालाब के पीछे। और यहाँ भी निगाह है उनकी, जहाँ जहाँ खुली भूमियाँ पड़ी हैं, सरकारी भूमियाँ पड़ी हैं, कॉलोनाइजरों की निगाह है कि इसको इधर पूरे को पड़त भूमि हो जाए और हम यहाँ कॉलोनी काट लें। इसलिए इधर ना तो प्रशासन ध्यान देता, और ये जिम्मेवारी हमारे यहाँ की इधर नगर पालिका की है कि इसको हटवाना चाहिए। इससे बहुत शहर को हानि हो रही है। पानी के रुकाव के कारण बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। बिल्कुल बना रहेगा। बारिश होगी तो जब इधर वो जो आएगा पानी, जो है ना आजू बाजू में हमारे गरीब भाई रहते हैं, देखो बड़े आदमी तो रहते नहीं हैं, जो हमारे गरीब भाई रहते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में बेचारे कच्चे मकानों, उनको नुकसान होता है। और इनको इधर गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये है। आशीष जैन साहब मौजूद हैं, समाज सेवी हैं सिरौंज के। हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि सिरौंज की केथन नदी जो जीवन यानी कहलाती थी, यहाँ पर किस प्रकार से गंदगी और जलकुंभी ने इस पानी को निगल लिया है, और बारिश के मौसम में किस प्रकार से पानी आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है। हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में। बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो नदी सिरौंज के लिए एक सिरौंज की गंगा कहलाती है, जो सिरौंज की एक मानस की जनजीवन की एक जीवन रेखा है, आज उसकी ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। सामने जो हमारे नसीम भाई हैं जो अपने कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय पहल है, सराहनीय प्रयास है। हाँ, इसके लिए हमने भी काफ़ी लोगों से, एसडीएम साहब से भी कई बार कहा कि ये इस तरह से जलकुंभी जो बर्बाद कर रही है नदी को, और जो हमारे सिरौंज के लिए एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी नदी है, इसके लिए रख रखाव पूर्ण तरीके से किया जाए नगर पालिका द्वारा, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज ये हम चाहते हैं कि इसके लिए भरपूर पुरजोर प्रयास किए जाएं। एक्शन प्लान बनाए नगर पालिका एक ऐसी कार्य योजना तैयार करे, चरणबद्ध तरीके से कई चरणों में इसको पूरा करे, और ये जो नदी जहाँ डैम के यहाँ से शुरू होती है और वहाँ सिरौंज की नगर सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ तक की पूरे रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका ले। जी, बरसात का मौसम बहुत ही करीब है, तो ऐसे में आप शासन प्रशासन और जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं इस नदी की साफ़ सफाई के बारे में? शासन प्रशासन से तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो अपने पूरे मैदानी अमले को उतार कर इसकी जिम्मेदारी तरीके से इसकी सफाई करे और जन साधारण का सहयोग ले। जन साधारण को एक ऐसी कार्य योजना के तहत उनसे कार सेवा के रूप में सहयोग लिया जा सकता है, और जनता तो ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए वैसे ही अपना मानस पहल शासन प्रशासन को ही करना पड़ेगी। पहल तो प्रशासन को ही करना पड़ेगी, शासन और प्रशासन को ही करना पड़ेगी, क्योंकि जब किसी कार्य का श्रेय भी शासन और प्रशासन लेता है तो ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। जी, हम यहाँ पर आज कार्तिक घाट पर हैं। पवित्र मानी जाने वाली केथन नदी आज जलकुंभी एवं गंदगी का शिकार हो चुकी है। पूर्व के समय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आते थे, स्नान करते थे और श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती थी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन घाटों की संख्या भी कम हुई और स्नान करने वाले लोग भी काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर आते हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व के समय में हमें इस नदी का पानी भी पीने लायक था, लेकिन आज के समय में इस नदी का पानी पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पानी की कमी और गंदगी के कारण यहाँ पर पानी में रहने वाले जीव भी विलुप्त हो चुके हैं। इस नदी में अनेकों नाले जुड़े हुए हैं जिनका गंदा पानी नदी को प्रदूषित करता है। यही यहाँ पर हमने देखा कि इस नदी में कहीं कहीं जगह पर बिल्कुल नाली के समान ये नदी हो गई है। यहाँ पर लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई नदी थी या पूर्व के समय में कोई नदी का बड़ा घाट हुआ करता था। नदी की गंदगी के कारण नगर में बीमारियाँ फैलती हैं और नदी में गंदगी के कारण मच्छर भी पनपते हैं, जिससे बीमारियों का भय अक्सर बना रहता है। नदी का गहरीकरण ना होने से बारिश के समय में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह पानी भर जाता है। लोगों का सामान
बह जाता है, बड़ी संख्या में इसका बड़ी संख्या में नुकसान होता है। और यहाँ पर सफाई की बजाय यहाँ पर गंदगी लोग डाल देते हैं, जैसे फूल पत्ते और कचरा वगैरह। मालूम हुआ है कि कुछ समय पूर्व कैथन नदी के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कुछ राशि भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन उस राशि का क्या हुआ आज तक कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये नदी कितनी गंदी होती जा रही है। ना इसमें कोई गहरीकरण है, ना ही सौंदर्यीकरण। ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटित हुई राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये विडंबना ही है कि हमारी आस्था और पवित्रता और संस्कृति से जुड़ी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। पछुइयाँ घाट पर मौजूद हैं। मयंक जी ज़रा सामने की ओर दिखाइए। एक कुआँ ये है जिस कारण ये 5 कुइयाँ घाट कहलाता है, और 2 कुएँ वहाँ साइड में सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं। वो सामने जो बस खड़ी हुई है वहाँ उसके पीछे की ओर एक कुआँ है, और एक 5वां कुआँ ये जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मयंक जी ज़रा साफ दिखाइए जी। ये कैथन नदी के किनारे हज़रत मौला अली की टेकरी के नीचे की ओर ये 5 ये कुएँ हैं, जिसके कारण इस घाट का नाम पछुइयों घाट बनाया गया है। जी आप सामने की ओर वहाँ देख सकते हैं मंदिर का एक गुम्मट वहाँ सामने दिखाई दे रहा है, नदी में जो गिरा हुआ है। पिछले वर्ष जब बरसात हुई थी, काफ़ी भारी वर्षा के कारण यहाँ पर बाढ़ सा माहौल सा बन गया था, और ये बुर्ज भी इस नदी में पानी के तेज़ बहाव के कारण नदी में गिर गया था। और आसपास के क्षेत्रों में आप वहाँ देख सकते हैं सामने, आसपास का क्षेत्र पूरा डूब क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया था यहाँ पर, और काफ़ी हद तक लोगों के मकान डूब गए थे, और काफ़ी नुकसान भी यहाँ के निचले क्षेत्र के निवासियों को हुआ था। गोलू कस्बा। कहाँ रहते हैं आप? पचकियों पे। अच्छा, कहाँ पानी वानी तो नहीं भरता आपके घर? भरा जाता है पानी जहाँ भी पचकियों पे। पानी भर जाता है, परेशानी होती है? परेशानी हाँ। गंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो नदी में गंदगी? सफाई नहीं हो रही। अच्छा, शासन प्रशासन को सफाई करवाना चाहिए। हाँ। जी, आपका क्या नाम? मेरा मनोज एरबार। आप कहाँ रहते हैं? नहीं पचकुन्यों। अच्छा, जब बाढ़ वगैरह आई थी पिछले साल तो आपके मकान में पानी भर गया था क्या? नहीं, हमारा तो नहीं भरा है, आसपास वाले इनके में पानी नहीं भरा है। परेशानी हुई? बहुत परेशानी होती है। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि आदमी बैठ ही नहीं पाता इधर, इसकी सफाई सब हो जाए तो और बढ़िया है। यहाँ अच्छा, पचकुइयों का निवासी। हाँ। तो आपके मकान में तो नहीं आता पानी? नहीं नहीं, अच्छा, मेरे एरिया में भर जाता है। हाँ हाँ, आपका ऊपर की ओर है? ऊपर हो रहा है। फिर क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके साथ ही परेशान होते हैं? साफ सफाई होना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। अच्छे से अच्छा वातावरण रहना चाहिए, इसकी ये साफ सफाई हो नदी की। थोड़ा इस क्षेत्र मतलब नीची उसमें है, इसलिए उसमें पानी भरा जाता है। खुदाई वगैरह इसमें हो जाए, अगर गहरीकरण हो जाए तो भी पानी नहीं हाँ, भरेगा? फिर पानी नहीं भरा है। सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नदी सफाई कराई जाए, शासन प्रशासन से यही वो लगाऊंगा मोहर में। और हम यहाँ के रहवासियों से जानना चाहेंगे किस तरह से परेशान होते हैं यहाँ के रहवासी। जी, आपका नाम बताइए। चंद्र कुशवाहा बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ पर रहते हैं? राणापुर पचकुइयाँ सरोज। अच्छा, तो जब पिछले साल पानी भरा गया था, काफ़ी बाढ़ सी आई थी, तो आसपास के क्षेत्र के लोग जो है डूब क्षेत्र में आ गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर यही है कि आगे ये भट्टे लगे हुए हैं, इनसे रुकावट लग जाती है यहाँ पे। ये भट्टे हट जाए, वहाँ पे चौड़ाकरण हो जाए ना, तो हाँ गहरीकरण भी हो जाए, इससे ये बाढ़ रोकी जा सकती है। बाढ़ का पानी। हाँ। नदी की गंदगी के कारण आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। अब तो क्या समय के चलते अब है, तो उससे क्या कर सकते हैं अपन लोग। सफाई होनी चाहिए। सफाई भी होना चाहिए। अब देखो ना ये क्या है। ये चक्कर क्या, ये नदी से तो परेशानी होती है हर बार। मतलब ये कि मंदिर में भी पानी आ जाता है, मस्जिद में भी आ जाता है। ये वक्त से पहले नगर पालिका अगर सफाई करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब ये कि अब जब टाइम आता है, बारिश का करीब आ गया है, लगभग 1 माह, और इस बार सुना है कि मानसून और जल्दी आने वाला है, तो कुछ तैयारियां वगैरह दिख रही हैं आपको नगर पालिका? नहीं दिख रहा अभी तो। नगर पालिका का ये काम है कि मानसून जल्दी आने का है, तो इसके लिए सारी जगह साफ सफाई हो, और ये नाले माले जितने भी चौक हो रहे हैं पहले से हो जाए। लोगों के घरों में, तलैया में, इधर उधर सब, हमारे यहाँ भी पानी भर जाता है सब जगह। ये रास्ता बंद हो जाता है, 3-3 रोज़ रास्ता नहीं खुलता। यहाँ कब्रस्तानों में भी पानी आ जाता है, इन लोगों के बेचारों घरों तक पानी पहुँच जाता है, ये उधर से घूम कर जाते हैं। बहुत परेशानी है। ये नालों वालों की, नदी की साफ सफाई हो जाए। रास्ता बंद हो जाता है तो कितने किलोमीटर का टर्न लेने के सिटी में आना? तो कम से कम इन लोगों के, इधर वालों को तो बेचारों को 2-3 किलोमीटर वहाँ कस्टम पे निकलते हैं पुराने पुल से जाके।
और इस बार तो पुराना पुल भी डूब गया। हाँ डूब गया था बिल्कुल, तो यहीं रुके थे ये। और जब खुलने का जैसे ऐसा जब भी रास्ता खुलता है तभी जाते हैं, नहीं बेचारे एक दूर से ऐसे अपना काम चलाते रहते हैं। जी, तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 18 के रहवासी, वार्ड नंबर 17 के रहवासी पप्पू भाई टेंट वाले। ये कहाँ पर रहते हैं आप? मालीपुरा गिरजा गली ये सामने की ओर यहाँ है आपका मकान? है, अपना है मकान ही। तो नदी के किनारे है, तो नदी जब पानी आता है, जब पानी आता है तो डूब में चला जाता है वो आपका मकान? हाँ पानी भर जाता है नीचे, पूरा भर जाता है। हाँ नीचे नीचे जमीन। पिछली बार क्या कंडीशन रही थी? मेरी दुकान गिर गई, वो पड़ी सामने। अच्छा जरा दिखाइए। खम्भा के सामने, खम्भा के सामने पड़ी गिर आई। अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? नदी में जो गंदगी वगैरह है इसके कारण सफाई होता है क्या? सफाई हो जाती है नदी। अच्छा, अभी तक हुई कभी सफाई? अभी नहीं हुई। अच्छा, कभी सफाई नहीं हुई है ना। आप मांग करना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, क्या मांग करना चाहेंगे? सफाई हो जाती है, सफाई होनी चाहिए, मतलब सफाई होनी चाहिए। लाल जी मौजूद हैं जो शानदार तैराक रहे हैं और कई लोगों की जान इन्होंने तैर कर और उनको तैर कर उनकी जान बचाई है। जी बारे में बताइए थोड़ा सा। वो तक अवार्ड भी मिल चुका है आपको? हाँ अवार्ड मिला था, 15,000 का पुरस्कार मिला था पहली बार, और 3 बार पुरस्कार मिला है अपन को। सास की बीता पुरस्कार 3 बार मिला है। शानदार तैराक हैं ये मुन्ना जी। 9 साल काम किया थाने का अपन ने, मतलब शासन की तरफ से तैरकर लोगों की जान बचाना और जो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी, उनकी बॉडी वगैरह निकालना। हाँ जी, कितने लोगों की बॉडी निकाली होगी आपने? अब गिनती कई अनेक आदमी डैम में, कुओं में, जगह जगह, मतलब जब पुलिस ने बुलाया पहुँच गया, अपन ने काम किया। यही मुन्नालाल ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ जो नदी करीब है और नदी में इनकी दुकानें वगैरह सब गिर गई हैं, टूट गई हैं।